इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें किस जमात को मिलेंगी? फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने नशिस्तों की तकसीम पर काम शुरू कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और अक़लियतों की 77 मखसूस नशिस्तें मुख्तलिफ जमातों में तकसीम होंगी। सिंध असम्बली में ख़वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम। पीपल्स पार्टी की सुमेता अफसाल सैयद और MQM की फौजिया हमीद का नोटिफिकेशन जारी। अक़लियतों की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी को अलॉट। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी फॉर्म्स जारी कर दिए। फॉर्म 45, 46, 48 और 49 वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के फॉर्म 13 रोज बाद जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़। हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। सदारती इलेक्शन के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की राबता मुहिम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MQM समेत तमाम जमातों से राबते का फैसला। डिप्टी स्पीकर का आज अरकान को इशाइया मनसूख। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को तमाम इत्तेहादियों को इशाइये पर मदऊ कर लिया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। हुकूमत के साथ खड़े रहने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है। तहरीक आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे। हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। सदक़े की मीडिया से गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च का इंदिया। इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। कहा ECP पार्टी बन चुका है। हमारा मुतालबा है आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन ढोंग है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वालों की PTI की बुनियादी रुकनियत मनसूख की जाए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर मजीद मुहिम जोई का मौका ना दिया जाए। बारिश मुतासरीन की इमदाद एहसान नहीं। फोटो सेशन के लिए नहीं आया, लोग डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में बारिश मुतासरीन से गुफ्तगू। मुकम्मल तबाह घरों के मालिकान को 7.5 लाख जुज़वी, तबाह घरों के 3.5 लाख देने का ऐलान। कहा बारिशों में जामा अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, ज़ख्मियों को 5 लाख फ़ीकस देंगे। ये बात तुम्हारी और मेरी नहीं, ये हमारी बात है। वज़ीर आज़म का मुतासरा इलाके का फ़िज़ाई जायज़ा। राशन और ज़रूरी अशिया की तक़सीम। बारिश का एक और ताकतवर स्पेल बरसने को तैयार। बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में कल से मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बालाई और वस्ती पंजाब में भी आंधी और ज़ाराबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही। 5 रोज़ में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद ज़ख्मी। PGMA के मुताबिक 80 घर मुकम्मल मुतासर। 555 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राबता सड़कें बहाल ना हो सकें। वादी नीलम और लिबा के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। करीबी आबादियों का ज़मीनी राब्ता टूट गया। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी। 40 मकानात मुकम्मल तबाह। 148 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 37 इमारतें भी मुतासिर हुई। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने चीनी तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। पंजाब से सोस्ट ड्राई पोर्ट जाने वाला काफिला 2 से 3 मार्च की रात लैंडस्लाइडिंग से फंस गया था। गैर मुमालिक समेत मुसाफिरों को तिबी इमदाद और खाने की फराहमी। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। चित्राल में हर सू बर्फ ही बर्फ। सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद।
शहरी घरों तक महदूद, जिंदगी तो मुश्किल हो गई, मैयतों की तदफीन बड़ा मसला। चित्राल में पुलिस एहलकार बर्फीले रास्तों को क्रॉस करके मैयत की तदफीन के लिए जा रहे हैं। हुकूमत का कर्ज प्रोग्राम के लिए फिर IMF के पास जाने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत ख़जाना ने इक़दाम शुरू कर दिए। आज अहम इजलास तलब, IMF से बातचीत के लिए फौरी रुजू किया जाएगा। कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का हो सकता है। कर्ज कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान। बिजली गैस की कीमतों में इजाफे जैसे मजीद सख्त फैसले करना होंगे। खसारे का शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलना भी बाकी है। सरकारी पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। IMF की शराइत के तहत 1 जुलाई से रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का फैसला। नई सरकारी भर्तियां नई स्कीम के तहत होंगी। पुराने भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को बजट से ही पेंशन दी जाएगी। मौजूदा सरकारी मुलाजमीन को भी राजी होने पर नई स्कीम पर मुंतकिल किया जाएगा। SECP के निजी शोबे पर भी तलाक की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम। मार्केट तेजी के बाद मंदी से दो चार। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स में 225 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 65,726 पर बंद। SEO रुकन ममालिक के सेमिनार के इफ्तिताही तकरीब। चैलेंजेस इन मिलिट्री मेडिसिन के मौजू पर तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शिरकत। सेहत आमा के शोबे में नए और पेचीदा चैलेंजेस पर इजहार ख्याल। वबाई अमराज और इंसानी बहरान से निमटने के उमूर पर भी रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह फ़ौज को SEO के साथ शराकतदारी पर फ़ख्र है। ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म डकैती मज़ाहमत पर कत्ल। 22 साला लारीब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा। डाकुओं ने आंख पर गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारीब की अगले बरस शादी तय है। कत्ल पर वज़ीर आला सिंध का नोटिस। फराइज से गफलत पर SHO कोरंगी सनती एरिया मुअत्तल। तनज़्ज़ुली के ऑर्डर भी जारी। गाज़ा में इसराइली दरिंदों की फिर आखिरी बारिश। मज़ीद 97 फ़लस्तीनी शहीद। सहूनी फ़िज़ाई की रफ़ा और खान यूनुस पर वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर भी हमला। कुवैती चौक पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 14 की मजमूई तादाद 30,631 हो गई। अल हरमैन शरीफैन की इंतजामिया का रमज़ान मुबारक मंसूबे का ऐलान। खाने काबा में मताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस। रमज़ान मुबारक में ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाने काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। PSL 9 दिलचस्प मुकाबले। आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबल होंगे। गुज़िश्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने 197 रन का हदफ दिया था। आमिर जमाल के 49 गेंदों पर 87 रन भी टीम को फतह ना दिला सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। जेफ बेजोस, एलोन मस्क पीछे रह गए। फ्रांसीसी सनतकार बर्बार्ड ऑर्नेल्स दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने वाली LVMH के मालिक के असासे 228.8 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचे। एलोन मस्क 202.3 बिलियन डॉलर्स के साथ दूसरे। अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस 198.5 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के नामवर अदाकार मोहम्मद कबीर खान को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। कबीर खान ने 200 से ज्यादा फिल्मों और लातादाद TV ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा अंधेरा उजाला ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। कबीर खान को सितारा इम्तियाज, निशान इम्तियाज, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, लाइफ टाइम अचीवमेंट और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। ज़्यूरिख में पाकिस्तानी इंडियन और स्विस कम्युनिटी की जानिब से शाम गज़ल का इनेकाद। गज़ल गायक डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव ने खूबसूरत आवाज़ से समा बांध दिया।
उर्दू ज़बान की मिठास ने स्विस बाशिंदों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।